दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो। और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन को नहीं, बल्कि आपके पूरी जिंदगी को भी प्रभावित करेगी और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और अपने आने वाले हर पल को, अपने जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। तो आइए जानते हैं सफल लोगों की आदतें। वेट हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। उसी क्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है, उसका पूरा दिन अलग से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, 2 हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाना के आवाज को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाजों को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा, क्योंकि उनके आंख नहीं है कुछ लोगों को, ने कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीजों का धन्यवाद करना चाहिए। हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंग अंगूर से, उससे हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना ध्यान हमारी पूरी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से
हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं